खास करके डॉक्टर कफील खान के केस में मैं इलाहाबाद जा रहा हूं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अगली हियरिंग के अंदर अंदर डॉक्टर कफील खान अपने परिवार के बीच में रहेंगे और ऐसा जवाब मिलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बेचारे ये किस जगह जाके मुंह छुपाएंगे। अलग अलग सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी इन्होंने पोस्ट डाले हैं मेरे विरोध में मुस्लिमों आईडियो से, जो संकल्प मैंने लिया है वो पूरा करके ही रहूँगा। क्योंकि जब जब मैं हंसा हूँ बहुतों के दिलों में मिर्ची जैसा लगा हूँ, और आज बात खुशी की भी है जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। आज का जो दिन है मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 22 तारीख को डॉक्टर कफील खान के केस की सुनवाई है और लगभग उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेरे चेहरे की जो स्माइल है उसे देख के आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। दूसरा, पूरी शिद्दत से अगर आप जिसे चाहते हैं उसको मिलाने के लिए पूरी कायनात आपकी मदद करती है। वो जो प्रयास है वो ईमानदारी वाला होना चाहिए। मुझे पिछले कुछ दिनों से लगातार ट्रोल किया जा रहा था चंदा और पेटीएम के नाम पे, लेकिन वो भूल जाते हैं मैं विनय दुबे हूँ। मैं वही विनय दुबे हूँ जो इन जैसे चमनचूतियों को घुमाने के लिए चाहे जो पैतरे है वो करता हूँ। एक छोटा सा चीज़ डाल देता था सोशल मीडिया पे, ये बेचारे दिन भर मेहनत करते थे, मेरे नाम की माला जपते थे, क्योंकि मुझे समय चाहिए था मेरा जो काम है उसको पूरा करने के लिए। मुझे समय चाहिए था, इनको उलझा के मैंने रखा ताकि मेरा काम होता रहे, और ये बेचारे समझ भी नहीं पाए कि इनको मैं किस तरह से घुमा रहा हूँ। बिन पगारी फुल अधिकारी। और रही बात चंदा, पेटीएम और ये सारी चीज़ों के सबूत, गवाह, उनके दस्तावेज, फलाना ढिकाना, वो सब डॉक्टर कफील खान की रिहाई के बाद खुद दिया जाएगा और ऐसा जवाब मिलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बेचारे ये किस जगह जाके मुंह छुपाएंगे, मतलब ये किस जगह उस समय कैसे लोगों से नज़र मिला पाएंगे। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जिस मुसलमान के नाम की आईडी बना के ये लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे, उसी की पोस्ट पे जा के मुस्लिम लोग, युवा, इनकी माँ बहन कर रहे थे। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि इनको हासिल क्या हुआ। इनको इतनी गालियाँ पड़ी हैं लगभग सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी इन्होंने पोस्ट डाले हैं मेरे विरोध में मुस्लिमों आईडियो से, वहाँ पे मुसलमान भाई ही खड़े होके उन्होंने जिस तरह से उन लोगों की माँ बहन की है, मैं सोच नहीं सकता। एक पल मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि शायद मैंने ये गलत कदम उठा लिया है, मुझे डॉक्टर कफील का केस नहीं लेना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोगों ने और ख़ास तौर के युवा वर्ग ने जिस तरह से मेरा साथ दिया, इतनी सारी अफवाहें के बावजूद कि विनय दुबे पेटीएम मांग रहा है, बिना कफील के परिवार के, बिना उनकी जानकारी के पैसे ले रहा है, उसके बावजूद लोग वहाँ पे मेरे साथ डटे रहे। ये मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इतना विश्वास मुझ पे जताया है, उन्होंने जो एक भरोसा मुझ पे दिखाया है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये भरोसा और ये विश्वास कभी टूटेगा नहीं। टूटेगा तो उन लोगों का हौसला जो मेरे खिलाफ कैंपेन चला रहे थे, क्योंकि अगले कुछ दिनों में ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो उन्होंने सपनों में नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। खास करके डॉक्टर कफील खान के केस में मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ और मेरी कोशिश है 22 तारीख की या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अगली हियरिंग के अंदर अंदर डॉक्टर कफील खान अपने परिवार के बीच में रहेंगे। जो संकल्प मैंने लिया है वो पूरा करके ही रहूँगा, क्योंकि आज तक का मेरा इतिहास रहा है, मैंने कभी भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। जब मज़दूरों के लिए आवाज़ उठा के केंद्र सरकार को झुका सकता हूँ, उनके लिए ट्रेन और बसें चलाने के लिए मजबूर कर सकता हूँ, ये तो बहुत छोटा सा केस है। मुझे पता है कहाँ दबाने से सरकार आएगी लाइन पे और डॉक्टर कफील खान आज़ाद होंगे। मेरी कोशिशें जारी हैं। मैं तमाम उन लोगों से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में, इस अफवाह जैसी घड़ी में भी मुझ पे विश्वास जगाया, भरोसा दिया, और उन लोगों की माँ बहन की तबीयत से वो देख के थोड़ा सा मुझे सुकून आया। वो सारे फेक लोग थे, क्योंकि उनकी आईडीज़ पे
वो मुसलमान भाइयों के लिए कठमुल्ले, मुल्ले, पंचर पुत्र, इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं, जो मुस्लिम आईडियों से पोस्ट कर करके मुझे बदनाम करके, और मुसलमान समुदाय में उनको पता है विनय दुबे जब से सीए एनआरसी का मुद्दा चला है, उसने एक भारतीय होने के नाते मुस्लिम समाज के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा है। उनके ऊपर एक विश्वास पैदा हुआ है, उसका ये विश्वास तोड़ने के लिए उन्होंने सारे हथकंडे अपनाए। बहुत सारे संगठन, हिंदू संगठनों से उन्होंने मेरे खिलाफ मुहिम चलवाई, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो आखिर में वो हार के डॉक्टर काफिल खान के केस में चंदाखोर, पेटीएम वगैरह वगैरह की मुहिम चलाई, और उसका फल क्या निकला? उनको मिला घंटा। विनय दुबे आज भी है, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर काफिल खान का परिवार साथ दे ना दे, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। इन जैसे चमन चूतिए मेरा कितना भी विरोध कर लें, मैंने जो संकल्प लिया है वो पूरा होगा, इनका बाप भी नहीं रोक सकता। और मैं खुली चुनौती देता हूँ, तुमको मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लो। डॉक्टर काफिल खान इस बार 1 या 2 सुनवाई के अंदर अंदर अपने घर पे होंगे, और मेरे विरोधियों से निवेदन है, कृपया अभी से बहाने तैयार कर लो। अगर सुनवाई में रिजल्ट नहीं आता है तो विनय दुबे के ऊपर फटेगा बिल, और अगर रिजल्ट आ जाता है तो वो डॉक्टर काफिल के परिवार की मेहनत होगी। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, ना मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। हाँ, इतना है, अगर नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और अगर हो जाता है तो ये उनके परिवार की मेहनत है, मैं अभी कह देता हूँ, क्योंकि मैं अभी आया हूँ इस केस में। लेकिन धोनी शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट के साथ मैं इस मैच का फिनिश करूँगा, और विजय ट्रॉफी लेके हम लोग बाहर निकलेंगे मैदान से। आप लोगों से बस एक निवेदन है, अगले 2 दिन, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट 21 तारीख तक बंद है, कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिलने के कारण उसे बंद किया गया है। 22 तारीख को वहाँ पे सुनवाई होनी है। मैं खुद उस सुनवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट उपस्थित रहूँगा, पर्सनली यहाँ से मुंबई से वापस जाऊँगा। और इसके साथ साथ आप लोगों से निवेदन है कि उस दिन और 1 दिन पहले लगातार सोशल मीडिया पे डॉक्टर काफिल खान के लिए आवाज़ उठाएं। हमें केवल इतना करना है, हमारी हर दुआओं में, आपकी हर नमाज में, आपके हर भक्ति भाव में, पूजा पाठ में डॉक्टर काफिल खान के लिए एक बार दुआ ज़रूर मांगे। लोग कहते हैं जहाँ पे दवा असर नहीं करती वहाँ पे दुआएं असर कर जाती हैं। तो अब हमें इसी तरह से काम करना है, और पूरी कोशिश है कि 22 तारीख को एक खुशखबरी के साथ हम ज़रूर आप लोगों के सामने आएंगे। और जहाँ तक उम्मीद है, इस बार डॉक्टर काफिल खान रिहा होकर रहेंगे, अगर हम एक साथ एक तरह से पूरा देश एकजुट होकर काम करें। मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं, और विरोधियों से निवेदन है, पिछवाड़ा तेल लगा के रखो। डॉक्टर काफिल खान के रिजल्ट के बाद तुम सबका हिसाब होगा, और मेरे स्टाइल में होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।